Assalamu alaikum everyone and बखैर आखिरत. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है Soundpeats के newly launched C30 Hybrid ANC earbuds जो कि मैंने Soundpeats की वेबसाइट से 6,500 रुपीज़ के परचेज किए हैं. अब इनको बाय एंड रिव्यू करने का एक रीज़न ये था कि अंडर 7,000 के प्राइस ब्रैकेट में बेस्ट ईयरबड्स के लिए आप लोग के काफ़ी रिक्वेस्ट आए थे. और दूसरा ये कि 6,500 के प्राइस ब्रैकेट में ये 52 डेसिबल्स ऑफ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन से लेकर मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी सपोर्ट, गेमिंग मोड एंड एलडैक जैसे फीचर्स लेकर आता है. बट ये तो सब ऑन पेपर स्पेक्स हैं जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं. इन ईयरबड्स पे मैंने कुछ अनयूजुअल इश्यूज फेस किए जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा एंड मेरे ख्याल में ये ईयरबड्स बाय करने से पहले आपको इन इश्यूज का पता होना चाहिए. सो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है. सो लेट्स फाइंड आउट कि रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करते हैं और क्या ये आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लेट्स गेट इनटू इट. ईयरबड्स का बॉक्स सिंपल और मिनिमलिस्टिक है. बॉक्स के बैक साइड पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है एंड साइड्स पे की फीचर्स हाईलाइटेड हैं. बॉक्स के अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में आपको डिफरेंट साइज के एक्स्ट्रा रबर टिप्स और एक USB A to C केबल मिलता है. एंड बॉक्स के अपर स्लीव में एक एनवेलप है जिसमें एक ऐप डाउनलोड इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलता है अलॉन्ग विद अ पैक ऑफ साउंडपीच सिग्नेचर स्टिकर्स एंड यूजर मैनुअल. केस एंटायरली प्लास्टिक का है और केस का ओवल शेप टर्टल के शेल को इमिटेट करता है. ऑल्दो केस के ऊपर टेक्सचर सॉर्ट ऑफ लेदर पैटर्न वाला है जिससे टेक्निकली ये केस ग्रिपी होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली केस काफ़ी स्लिपरी है. केस के लिड पे साउंडपीच का लोगो है एंड एक LED इंडिकेटर भी केस पे लगाया गया है जिसका फंक्शन बहुत ही लिमिटेड है. टाइप सी चार्जिंग पोर्ट केस के साइड पे लोकेटेड है. केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म करता है एंड लिड के इनर साइड पे रबर पैडिंग है जो बड्स को केस के अंदर रैटल होने से यानी ज़्यादा मूव होने से रोकता है. केस पे कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है. ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो केस का बिल्ड थोड़ा सा हल्का है एंड केस को प्रेस करने पे क्रीकिंग साउंड भी आते हैं एंड केस का इन हैंड फील थोड़ा सा चीप वाला है. बट डे टू डे यूज़ में ये कोई इशू नहीं देगा आपको. केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स 44 ग्राम्स है एंड ईच बड वेज अराउंड 5 ग्राम्स. ईयरबड्स की अगर बात करें तो ईयरबड्स शॉर्ट स्टेम डिज़ाइन में आते हैं एंड बड्स का फिनिश ग्लॉसी है विद सिल्वर ट्रिम ऑन द स्टेम. बड्स पे कोई LED इंडिकेटर नहीं है एंड टच सेंसर्स बड्स के साउंड पीट्स के लोगो वाली जगह पे लोकेटेड हैं. पर ईयरबड 3 माइक्स की कंस्ट्रक्शन है जिसमें से फर्स्ट माइक स्टेम के बॉटम साइड पे है जिसको टॉक माइक कहते हैं एंड कॉलिंग के टाइम सिर्फ यही माइक यूज़ होता है. सेकेंडरी माइक्रोफोन बड्स के टॉप साइड पे है जिसको फीड फॉरवर्ड माइक कहते हैं जो कि ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के लिए यूज़ होता है. एंड थर्ड माइक साउंड आर्मेचर इंक्लोजर में साउंड माउथ के अंदर लगाया गया है जिसको फीडबैक माइक कहते हैं जो कि ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के डेटा को प्रोसेस करके इस माइक के थ्रू आपके कानों में फीड करता है थ्रू अपोजिंग फ्रीक्वेंसीज. बड्स का ओवरऑल बिल्ड कंपेयर टू द केस अच्छा है एंड मैश की क्वालिटी भी अच्छी है और ये ईयरबड्स IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंट भी हैं सो आप इनको वर्कआउट के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं एज मोस्ट सर्टनली ये स्वेट को काफ़ी हद तक एंड्योर कर लेंगे. इनका ईयरफेड एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा रहा क्योंकि इन ईयरबड्स का साउंड आर्मेचर इंक्लोजर थोड़ा सा बड़ा है जो कि मेरे ईयर साइज़ के लिए ठीक है. सो ये मेरे कानों में हेड मूवमेंट के साथ लूज नहीं होते एंड ठीक से बैठ जाते हैं. बट आपका ईयरफेड एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है अगर आपके कान छोटे हों. बड्स का मैग्नेटिक होल्ड केस के अंदर ठीक है एंड केस को मॉडरेट टू एक्सट्रीम शेक करने पे बड्स केस से बाहर तो नहीं गिरते बट केस के अंदर रैटल करते हैं. इन ईयरबड्स का ब्लूटूथ वर्जन 6.0 है और ये LDAC, AAC एंड SPC कोडेक प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं एंड ड्राइवर यूनिट इनका 12 मिलीमीटर है जिसको साउंड पीट्स PU प्लस टाइटेनियम कॉम्पोजिट डायफ्राम ड्राइवर्स कहता है. नाउ वंस यू पेयर देम टू योर फ़ोन तो हर बार केस का लिड खोलते ही ये अराउंड 3 सेकंड्स तक ऑन एवरेज आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं. डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को भी मैंने इन पे टेस्ट किया एंड मुझे इनका डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का फीचर ठीक से काम करता हुआ मिला एंड टू डिवाइसेस पे टर्न बाय टर्न मीडिया प्ले करने पे कुछ सेकंड्स के डिले से ऑडियो स्विच हो जाता है विदाउट एनी इशू. दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. ये है Realme Buds Air 7 जिसके लिए आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी. सो ये दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. ये है Realme Buds Air 7 जिसके लिए आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी. सो ये मैंने एक्सेसरीज हब की वेबसाइट से थ्रू एडवांस बैंक पेमेंट 14,100 रुपीज़ के मैंने एक्सेसरीज हब की वेबसाइट से थ्रू एडवांस बैंक पेमेंट 14,100 रुपीज़ के परचेज किए हैं. इन ईयरबड्स पे आपको LHDC 5.0 टेक्नोलॉजी मिलती है.
इन ईयरबड्स पे आपको LHDC 5.0 टेक्नोलॉजी मिलती है। अब इन ईयरबड्स पे LDAC एंड AAC कोडेक के साउंड डिफरेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने इन पे FLAC ऑडियो फाइल्स प्ले किए, जो कि हायर बिट वाले ऑडियो फाइल्स होते हैं LDAC कोडेक को यूटिलाइज करने के लिए। एंड टू बी फेयर, जब मैंने FLAC ऑडियो फाइल्स को LDAC एंड AAC कोडेक पे टर्न बाय टर्न प्ले किया, तो मुझे मिड्स की क्लैरिटी में अराउंड 10% डिफरेंस फील हुआ एंड साउंड रेंज थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी फील हुआ विद अ बिट मोर इंस्ट्रूमेंटल क्लैरिटी। सो FLAC फाइल्स LDAC कोडेक पे स्लाइटली शार्प फील हुए मुझे कंपेयर टू द AAC कोडेक। इन जनरल इनकी साउंड क्वालिटी को मैंने AAC कोडेक पे ऑन Xiaomi 15 एंड iPhone 15 Pro Max टेस्ट किया एंड दोनों डिवाइसेस पे मुझे इनकी ओवरऑल लाउडनेस एंड साउंड डिटेल्स सिमिलर फील हुए। इनका साउंड आउटपुट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है एंड मिड्स मुझे इनके डिसेंट एंड वेल बैलेंस्ड लगे एंड लोज भी इन पे रीजनेबली डिसेंट है एंड इन पे आपको सफिशेंट बेस फील होगा ऑन सर्टन रीमिक्स एंड बेस हैवी ऑडियो ट्रैक्स। बेस इनका मिड बेस कैटेगरी में फॉल करता है एंड लोज के रंबल्स आपको अबव एवरेज फील होंगे। ऑल्दो ये स्पेसिफिकली बेस सेंट्रिक ईयरबड्स नहीं है एंड बेस बस नॉर्मल ही है इनका। इनफैक्ट ये मोर टूवर्ड्स बैलेंस साइड हैं विद एवर सो स्लाइटली प्रोमिनेंट बेस। वोकल क्लैरिटी इनकी डिसेंट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल वोकल्स एंड बेस टू ट्रेबल रेशो का प्रोपोर्शन भी ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन पे। फुल वॉल्यूम पे इनकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है एंड फुल वॉल्यूम पे इनका साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होता एंड डिटेल्स को काफ़ी हद तक मेंटेन रख पाता है। ऑल्दो हाइज इनके फुल वॉल्यूम लेवल पे थोड़े से श्रिल हो जाते हैं, बट जनरली 70 to 80% वॉल्यूम लेवल के बीच में इनका साउंड कंफर्टेबल फील होता है। सो ओवरऑल अगर आप इनके साउंड को सम अप करें 6,500 रुपीज़ के प्राइस टैग में, तो ये वेल बैलेंस्ड ईयरबड्स हैं विद डिसेंट मिड्स एंड सफिशिएंट रिच बेस विद लाउड साउंड आउटपुट। अब आपके पोटेंशियल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि क्या ये साउंड बीट्स T3 Pro से बेटर हैं। तो C30 का साउंड T3 Pro से मिड फ्रीक्वेंसीज में शायद आपको स्लाइटली बेटर मिलेगा, बट बेस परफॉर्मेंस में T3 Pro स्लाइटली बेटर फील होगा। हावेवर फुल वॉल्यूम पर लाउडनेस C30 की बेटर है एंड ANC की परफॉर्मेंस C30 की काफ़ी बेटर है T3 Pro से। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या ये Redmi Buds 6 Lite से बेटर साउंड करते हैं, और इसका आंसर ये है कि Redmi Buds 6 Lite का साउंड भी इन जनरल बैलेंस्ड कैटेगरी में आता है, बट Redmi Buds 6 Lite पे वोकल्स शायद स्लाइटली फुलर साउंड करते हैं कंपेयर टू दीज एंड साउंड रेंज स्लाइटली वाइड है Redmi Buds 6 Lite का एंड ओवरऑल दोनों का साउंड अच्छा है, बट लाउडनेस C30 की स्लाइटली ज़्यादा है एंड ANC भी C30 का बेटर है कंपेयर टू द Redmi Buds 6 Lite। ANC कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को, जो बाहर के शोर को माइक्स के थ्रू डायरेक्ट कम करके आपको किसी हद तक फिल्टर्ड आवाज़ को पहुंचाता है एंड ये कॉलिंग में यूज़ नहीं होता। इन ईयरबड्स का ANC 52 डेसिबल्स तक का शोर सराउंडिंग से फिल्टर करता है। इनके ANC को मैंने फुली टेस्ट किया और मुझे इनका ANC काम करता हुआ मिला। इनके ANC से मुझे इंस्टेंट आइसोलेशन फील हुई एंड दूर की आवाज़ों को और ट्रैफिक के शोर को ये काफ़ी हद तक कम करता है, बट फुली ख़त्म नहीं कर सकता एंड ये अराउंड 90% फिल्ट्रेशन करता है। और इनके ANC का मैक्सिमम इफेक्ट फील करने के लिए आपने इनके ANC को इनके ऐप से ट्रैफिक मोड पे रखना है, तब आपको इनका ANC फुल काम करता हुआ मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी मोड भी इनका डिसेंट है एंड मुझे कोई मफल्ड या आर्टिफिशियल साउंड एम्पलीफिकेशन वाली फील नहीं आई इनके ट्रांसपेरेंसी मोड से। ऑल्दो इट्स नॉट द बेस्ट, बट प्राइस के हिसाब से इट्स नाइस। अब ऐप को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो मैं करूँगा वो ये है कि मैं प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को 1 स्टार रेट करूँगा एंड वर्स्ट ऐप रिव्यू दूंगा, और ऐसे मैंने क्यों किया ये आगे जाके आपको खुद पता चल जाएगा। इन ईयरबड्स का कंपेनियन ऐप आपको पीट्स ऑडियो के नाम से मिलेगा एंड ऐप के फीचर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी मुझे साउंड पीट्स का ऐप स्टेबल नहीं लगा। ऑल्दो इट्स देयर सेकंड ऐप एंड पुराना वाला साउंड पीट्स के नाम से आता था एंड अभी तक मल्टी पॉइंट को ऑफ एंड ऑन करने पे ईयरबड्स डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड वापस मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिकनेक्ट नहीं होते एंड इन्हें खुद से मैनुअली दोबारा कनेक्ट करना होता है एंड इवन LDAC को स्विच करने पे भी ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एंड वापस मोस्ट ऑफ द टाइम खुद से कनेक्ट नहीं होते। और ये इशू सिर्फ इन ईयरबड्स का नहीं है, बल्कि साउंड पीट्स के काफ़ी मॉडल्स पे ये इशू मैंने देखा है, जो कि ऑप्टिमाइजेशन का इशू है। एनी हाउ इन ईयरबड्स को जब आप ऐप से कनेक्ट करते हैं तो ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ऐप में केस एंड बड्स दोनों का चार्ज शो होता है, बट बैटरी मीटर केस के लिए एक्यूरेट चार्ज नहीं दिखाता एंड ये इशू मैंने फुल डिटेल से बैटरी के सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है।
उसके नीचे ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के टॉगल्स हैं, जिसे आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं। उसके नीचे डुअल कनेक्शन मोड का ऑप्शन है एंड यू कैन ऑल्सो डिसेबल टच कंट्रोल्स फॉर द ईयरबड्स इन केस अगर आप सोते टाइम बेड में नहीं यूज़ करते हैं टू अवॉइड एक्सीडेंटल टचेस। देन यू गेट गेमिंग मोड ऑप्शन एंड बड्स के टच फंक्शंस को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद मूवी मोड का टॉगल है, जिसको टेस्ट करके मुझे एज सच कोई ख़ास डिफरेंस फील नहीं हुआ एंड आई डोंट नो इसका क्या पर्पस है। इसके बाद एलडैक कोडेक को ऑफ एंड ऑन करने का भी ऑप्शन है। उसके बाद जब आप इक्वलाइज़र का पेज ओपन करते हैं तो ये लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर ऑप्शन लोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है एंड एट टाइम्स ऐप स्टक भी हो जाता है। ऑल्दो लास्ट टाइम जब मैंने साउंडपीस एयर 5 प्रो के साथ ये ऐप टेस्ट किया था तब इतना बुरा नहीं था, बट दिस टाइम ऐप हद से ज़्यादा ग्लिची एंड स्टक फील हुआ मुझे, एंड एट दिस पॉइंट मुझे ये फील हुआ कि मज़ीद इस ऐप के ऑप्शंस टेस्ट करना एंड इसके लिए वेट करना यूज़लेस है, बिकॉज मैं ऑलरेडी 15 रीटेक्स ले चुका हूँ एट दिस पॉइंट बाय वेटिंग फॉर द ऐप ऑप्शंस टू लोड, और ये ऐप बहुत ही इरिटेटिंग बन चुका है। सो आई एंड अप द ऐप सेक्शन राइट हेयर। इन ईयरबड्स की माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। सो कॉल रिकॉर्डिंग क्लिप से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को जज कर लें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है यूलांजी J12 के माइक्रोफोन से विद नॉइस रिडक्शन ऑफ, एंड टू मेक द कॉलिंग कंडीशंस अ बिट मोर चैलेंजिंग आई टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई टेस्टिंग फ़ोन। तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन करने के बाद नॉइस की इंटेंसिटी आपको कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगी, एंड इसके बाद जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो फ़ोन के माइक्रोफोन की माइक की क्वालिटी सिम कॉल पे आपको कुछ इस तरह से सुनने को मिलेगी। एंड नाउ आई स्विच टू द साउंडपीस C30 ईयरबड्स। साउंडपीस C30 पे स्विच करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन्स माइक्रोफोन। एंड आई ऑल्सो टर्न ऑफ द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड, तो एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑफ करने के बाद इनकी माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको मिलेगी सिम कॉल पे कंपेयर टू द फोन्स माइक्रोफोन। सो इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इनकी माइक की क्वालिटी को फोन के माइक्रोफोन के साथ जस्ट कंपेयर एंड वैल्यूएट कर लें। इन ईयरबड्स पे गेमिंग मोड भी अवेलेबल है, जो कि आप ऐप से भी ऑन कर सकते हैं एंड लेफ्ट ईयरबड का सेंसर 3 टाइम्स टैप करने से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ऑल्दो इनकी एडवर्टाइज्ड गेमिंग लेटेंसी मेंशन नहीं है, बट इनकी लेटेंसी रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड मुझे इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत डिसेंट लगी एंड फायर कनेक्टिविटी भी इनकी ऑन पॉइंट है एंड फुटस्टेप्स की ऑडिबिलिटी का भी कोई इशू फील नहीं हुआ मुझे। कोई अनयूजुअल साउंड डिले या सिंक्रोनाइजेशन का इशू मैंने इन पे फेस नहीं किया, और शायद ये इसलिए भी कि मैंने इन्हें फ्लैगशिप डिवाइस पे टेस्ट किया विद फ्लैगशिप हार्डवेयर, जिससे ईयरबड्स का ब्लूटूथ वर्जन 6.0 काफ़ी हद तक यूटिलाइज हुआ। सो गेमिंग के लिए ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे।
बड्स की बैटरी कैपेसिटी 40 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 500 mAh है एंड ANC ऑफ के साथ इनका प्ले टाइम 10 आवर्स एडवर्टाइज हुआ है एंड केस के साथ इनका टोटल प्ले टाइम 52 आवर्स एडवर्टाइज हुआ है और साउंड पीच का टेस्टिंग वॉल्यूम लेवल 60% है फॉर टेस्टिंग द प्ले टाइम। अब बैटरी प्ले टाइम के रिजल्ट्स दिखाने से पहले जो इशू मैंने इन ईयरबड्स पे फेस किया वो ये है कि इनिशियली जब मैंने प्ले टाइम के लिए इन्हें टेस्ट करना शुरू किया तो इनके चार्जिंग केस से मुझे 2 चार्जेस मिले एंड फिर चार्जिंग केस का रेड एलईडी ऑन हो गया और केस में भी एम्प्टी शो हो रहा था जो कि काफ़ी कंसर्निंग चीज़ थी। सो मैंने वो टेस्टिंग रिजल्ट्स डिस्कार्ड करके फिर से इन्हें टेस्ट करना स्टार्ट किया एंड फिर मैंने ये डिस्कवर किया कि इनका चार्जिंग केस बड्स को 2 टाइम्स चार्ज करने के बाद ऐप में एम्प्टी तो शो होता है और रेड लाइट भी ऑन हो जाता है, पर अब बड्स को उसके बाद भी अराउंड 2 टाइम्स केस से चार्ज कर सकते हैं। अब ये एक बग है या ग्लिच है या जो भी है या सिर्फ मेरे यूनिट का इशू है, बट इससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। एनी हाउ ये एक इम्पॉर्टेंट इशू था जो मैंने सोचा आपके सामने रख दूँ। एनीवेज इनका प्ले टाइम रियल टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ AAC कोडेक पे मैंने 60% वॉल्यूम पे इन पे एक्सटेंडेड ऑडियो ट्रैक प्ले किया और मुझे इनसे 10 आवर्स एंड 36 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। देन ANC ऑन के साथ इनका प्ले टाइम फिर से टेस्ट करने के लिए मैंने दोबारा इन्हें अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड AAC कोडेक पे ऑन 60% वॉल्यूम मैंने इन्हें कंटिन्यूसली टेस्ट किया और मुझे इनसे 7 आवर्स एंड 39 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 1:06 PM चार्जिंग केस के अंदर रखा जब बड्स का चार्ज 0% था एंड अराउंड 1:46 PM बड्स केस के अंदर कम्प्लीटली चार्ज हुए। सो इन टोटल द बड्स टुक 40 मिनट्स टू गेट फुली चार्ज फ्रॉम 0 to 100। चार्जिंग केस से बड्स 3 टाइम्स फुल 0 to 100 चार्ज हुए एंड फोर्थ टाइम पे बड्स केस से अराउंड 70% चार्ज हुए एंड देन द केस डाइड। केस का 0 to 100 चार्जिंग टाइम फेयरली टेस्ट करने के लिए मैंने विदाउट ईयरबड्स केस को अराउंड 6:34 PM चार्ज पे लगाया यूजिंग अ 5 वॉट चार्जिंग अडेप्टर एंड जब आप केस को चार्ज पे लगाते हैं तो केस का LED पल्सेट यानी स्लोली ब्लिंक करेगा ब्रीदिंग लाइट की तरह, विच इंडिकेट्स कि ये चार्ज हो रहे हैं। Anyways, around 7:53 PM the case got fully charged. So in total the case took 1 hour and 19 minutes to get fully charged from 0 to 100. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।